हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे कलरफुल इंडोर प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनको की कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इनकी कटिंग 10 से 15 दिन में ग्रो हो जाती है। पूरी अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी कि इनकी कटिंग ग्रो होती है या नहीं होती है, कैसे इनकी कटिंग को हमें लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, लिस्ट में फर्स्ट प्लांट जो हमारा आता है ये है स्टारलाइट फाइकस। फाइकस में और भी वैरायटी आती हैं। ज़्यादातर फाइकस की सभी वैरायटी बहुत ही हार्डी होती हैं। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। टिप की 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और सिंपल रिवर्स हैंड में लगा दीजिए। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इनकी ये कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि ये कटिंग इसकी ग्रो हो गई है। लगभग 1 मंथ की ये कटिंग हो गई है। नेक्स्ट है ये क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं और गार्डन में कलर ऐड करने के लिए क्रोटोन भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। 2 से 3 इंच की इसकी टिप की कटिंग लेनी है और लगा देनी है। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। इन सब की कटिंग को जब मैंने लगाया था, आपके साथ शेयर किया था, तो देखिए कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्रोटोन की कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये लकी बैम्बो। इसको आप वाटर में, सोयल में कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी लीव्स देखिए किस तरह से वेरीगेटेड हैं। इनकी बीच में से ग्रीन है, साइडों से येलो है। ये भी गार्डन में कलर ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कटिंग को मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किया है। मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। मुझे भी यही पता था कि बैम्बो को हम डिवाइड करके ही लगा सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हुई है, कितनी अच्छी इनमें रूटिंग हुई है। इसकी कटिंग को ग्रो होते हुए देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम किसी प्लांट की कटिंग को ग्रो करते हैं, वो ग्रो हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी 2-3 कलर वैरायटी में आते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। इनको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो इनकी कटिंग हमें टिप की लेनी है, 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। इनकी कटिंग को लेने का हमें ये भी फ़ायदा होता है, इनके ऊपर की कटिंग हम ले लेते हैं तो प्लांट हमारा घना बन जाता है। जहाँ से हम कटिंग को कट करते हैं वहाँ से न्यू ब्रांच निकलती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है, हमें एक कटिंग मिल जाती है, हमारा एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो देखिए, लगभग 1 मंथ पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। और देखिए, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि उनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो उनके लिए वीडियो में आज एक ट्रिक ऐसी आपको बताने वाली हूँ कि उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे, उस तरीके से कटिंग को लगाओगे, तो आपकी कटिंग भी 100% ग्रो होगी, चाहे आप किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं और इसकी हर एक कलर्स वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। सारी ही वैरायटी को कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इनको भी आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं और इन प्लांट को भी आप 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते रहते हैं। तो देखिए, लगभग 2 से ढाई महीने पहले मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। तो इसकी कटिंग जो लेनी है, आपको टिप की कटिंग लेनी है, 3 से 4 इंच की। टिप क्या होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से कटिंग को लेना है और सिंपल रिवर्स हैंड में लगा देना है। तो देखिए मेरी कटिंग कितने अच्छे से ये ग्रो हुई है। तो ड्रेसिना को भी कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस कटिंग को मैं पार्क से लेकर के आई थी, तो कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो गई है, पूरा प्लांट ही बन गया है। नेक्स्ट देखिए स्नो वाइट एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में बहुत सारी कलर वैरायटी आते हैं और हर एक कलर वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। इनमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उनको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। इसकी कटिंग मैंने 2 से 3 महीने पहले ये लगाई थी। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, यानी कि शेडी प्लेस में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग भी कितने अच्छे से ग्रो हुई है, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सफलेरा। सफलेरा भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधा है। कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो करता रहता है। इनकी लीव
लीव्स देखिए, कहीं से ग्रीन है, कहीं से येलो है, कहीं से नियॉन है। किस तरह से इनकी लीव्स में वेरिएशन आ रहा है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी भी टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है तो इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है डेफिनबेकिया। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप इंडोर ग्रो कीजिए, इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इनकी लीव्स देखिए कितनी बिग बिग साइज की हो जाती हैं। इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मोटी सी स्टेम्स होती है उसमें ये अपना पानी स्टोर करके रखता है। तो 2-4 दिन इसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन ओवर वाटरिंग अगर प्लांट में हो गई है तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो देखिए, लगभग 2 से ढाई महीने पहले मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए, फिर से ये डेफिनबेकिया की ही वेराइटी है। इनकी लीव्स देखिए किस तरह से वेरीगेटेड हैं, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये प्लांट भी इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट में भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ये प्लांट खराब हो जाता है। तो देखिए, एक चाय की पत्ती का जो खाली पैकेट होता है उसमें मैंने सोयल भर करके एक कटिंग ये लगा दी थी। तो ये कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हुई है। एक नीचे से ये स्टेम्स निकल रही है, इसका न्यू प्लांट निकल रहा है, और एक ये साइड से प्लांट निकल रहा है। और इसके जो ये नोड एरिया देख रहे हैं, इनको हम अलग कर करके छोटी छोटी 1-1 इंच की कटिंग भी अगर लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये कटिंग लग जाती है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। ये भी कई सारी कलर वैरायटी में आते हैं, पिंक, नियॉन और डार्क ग्रीन। ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं। इनको आप हैंगिंग बास्केट में या फिर स्टिक पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं इसी तरह से इनको भी ग्रो किया जा सकता है। इनमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं, सिंगल लीफ से भी ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये मनी हार्ट। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधा है। इनकी लीव्स देखिए किस तरह से वेरीगेटेड है। गार्डन में जहाँ भी ये रखा हुआ होता है अलग ही नज़र आता है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसको कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये तो इतना बेशरम पौधा है कि इसकी अगर आपको कहीं से एक कटिंग मिलती है तो उस एक कटिंग में से 2 से 3 कटिंग बना कर भी आप लगा दोगे तब भी ये ग्रो हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले इसकी 2 कटिंग लगाई थी, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इसकी कटिंग लगभग 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है ये डेविस बैकबोन। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वेरीगेटेड है। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट होते हैं। इनको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी पौधे होते हैं, गार्डन में जहाँ भी रखे हुए होते हैं अलग ही नज़र आते हैं। और देखिए, लगभग 1 मंथ पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं। तो इनको भी आप कटिंग से इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये अरेलिया की कटिंग। इस कटिंग को लगाने के बाद ये मेरा एक ड्रेसिना का पोट है, इस पोट में रख दिया था। यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से देखना और समझना, यानी कि जिस ट्रिक की मैं बात कर रही थी, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आप चाहे किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा लीजिए, 100% ग्रो होगी। तो देखिए, ये लगभग 3 इंच की कटिंग मैं नर्सरी से मांग करके लेकर आई थी और कितने अच्छे से इसमें न्यू लीव्स निकल रही हैं, ये ग्रो हो गई है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, कटिंग लगाने के बाद जैसे हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये डायरेक्ट टेरेस पर नहीं रखनी है। चाहे आप प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं या पॉली बैग में लगा रहे हैं, डायरेक्ट टेरेस पर नहीं रखनी है। अगर आपके पास ज़मीन है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप कटिंग को लगाने के बाद ज़मीन में रखिए। नहीं तो आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मेरी एक इंग्लिश आईवी की कटिंग है और ये बड़ा सा मेरा चांदनी का प्लांट है। इस प्लांट के नीचे पोट में इस कटिंग को मैंने रखा हुआ है। यानी कि कटिंग को नीचे टेरेस पे अकेले नहीं रखना है, प्लांट्स के साथ रखना है, झुंड में रखना है। ये देखिए, ये कुछ यूफोर्बिया मिली की कटिंग है। इनको मैंने, ये मेरे मोरफंकी के प्लांट हैं, इनके नीचे रखा हुआ है। मेरी जितनी भी कटिंग मैं ग्रो करती हूँ इसी तरह से ग्रो करती हूँ। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कोई एलोवेरा जेल नहीं, कुछ नहीं करना, केवल कटिंग को लगाना है और लगाने के बाद आपको प्लांट्स के साथ रख देना है। यानी कुछ दिन आपको कटिंग को देखना ही नहीं है, बस आपको पानी का ध्यान रखना है कि कटिंग्स में ओवर वाटरिंग नहीं हो और सिंपल रिवर्स हैंड में कटिंग को लगाना है। चाहे आप किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप कटिंग को रखते हैं तो इससे क्या होता है, जिन पौधों के साथ आपने अपनी कटिंग्स को रखा है उन पौधों की ह्यूमिडिटी इन कटिंग्स को मिलती रहती है, तो उनसे कटिंग जल्दी ग्रो होती है। दूसरी बात, कभी कभी अगर गलती से कटिंग में ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो जिस पॉट में भी आपने ये कटिंग रखी हुई है तो नीचे की जो सोयल है उस पॉट की एक्स्ट्रा पानी वो सोख लेती है। कटिंग ज़्यादातर ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग, 2 ही कारणों से ख़राब होती है।
तो इस तरीके से अगर आप कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग भी ज़रूर ग्रो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।